नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की सत्ता संभाल रहे हैं। ये और बात है कि इस बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बदौलत ये सत्ता नरेंद्र मोदी को मिली है। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता अभी भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि ये सत्ता 4 दिन का खेल है। सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। पहले संजय सिंह और अब ममता बनर्जी ने यही बात कहते हुए 2 कदम आगे जाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बात कही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पार्टी टीएमसी केंद्रीय राजनीति को लेकर फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन ने फिलहाल सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आगे भी दावा नहीं करेगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में जाने को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा, "ना मुझे निमंत्रण मिला है और ना मैं जाऊंगी।" ममता बनर्जी ने पार्टी सांसदों के साथ बैठक करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि कमजोर और अस्थिर सरकार को सत्ता से हटाने पर उन्हें खुशी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से सरकार बना रही है। ममता ने कहा, "आज इंडिया ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे कल ऐसा नहीं करेंगे। चलिए कुछ समय इंतजार करते हैं। আমরা বসে থাকার জন্য যাচ্ছি না এবং এটা কেউ ভাববেন না ইন্ডিয়া আজকে স্টেক করেনি বলে কাল করবে না। We are waiting and watching the situation. Country needs change. মোদিকে কেউ চায় না। এত বড় হারের পরেও মোদি বাবুর উচিত ছিল এটা অন্য কাউকে ছেড়ে দেওয়া। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता ने कहा कि आखिरकार इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में सरकार बनाएगा। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी। मसलन राज्य में टीएमसी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। एक न्यूज एजेंसी ने सूत्र के हवाले से बताया, एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, अस्थिर और कमजोर बीजेपी सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा, बनने वाली एनडीए सरकार अस्थिर होगी। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, वे सहयोगियों पर निर्भर है। ममता ने कहा, देखते हैं कि वे बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ कितने समय तक चल पाती है। ममता बनर्जी ने कहा कि एनडीए वाले अपने घर जाकर आराम करें। ममता बनर्जी ने कहा कि जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ था और उन्हें इस बार पद छोड़ देना चाहिए था और किसी और को पदभार संभालने देना चाहिए था। उन्होंने कहा, देश को बदलाव की जरूरत है, देश बदलाव चाहता है। यह जनादेश बदलाव के लिए था। हम इंतजार कर रहे हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं। ममता बनर्जी ने बताया कि उनकी पार्टी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम को निरस्त करने की मांग करती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार की लोकसभा पहले की लोकसभाओं जैसी नहीं होगी। टीएमसी सांसदों ने उन्हें संसदीय दल का नेता चुना है। सीएम ममता ने सुदीप बंदोपाध्याय को लोकसभा का नेता और डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा का नेता बनाया गया है।